आपका चैनल ग्रो हो रहा था लेकिन अचानक से आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो कम होने लगे। YouTube पे ऐसा क्यों होता है? चलिए जान लेते हैं वो 7 रीजन कौन कौन से हैं और उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं, यानी कि उनका क्या सोल्यूशन है। रीजन नंबर 1, स्पैम सब्सक्राइबर क्लीन अप। YouTube रेगुलरली अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करता रहता है और साथ ही साथ जो फेक और स्पैम अकाउंट होते हैं या फिर इनएक्टिव अकाउंट होते हैं उन अकाउंट्स को धीरे धीरे रेगुलरली बंद करता रहता है। स्पेशली सब और सब वाले जो सब्सक्राइबर होते हैं सबसे पहले उन्हें ही रिमूव किया जाता है, बॉट्स को रिमूव किया जाता है। तो इस तरह के जो सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें YouTube की तरफ से रिमूव किया जाता है। रीजन नंबर 2 ये है कि यूजर जो है आपके जो व्यूअर हैं, ऑडियंस है आपकी, वो खुद अनसब्सक्राइब कर दे आपको। अब वो खुद क्यों अनसब्सक्राइब करते हैं, इसका कुछ रीजन है। चलिए वो रीजन भी जान लेते हैं हम। आपका जो कंटेंट है सबसे पहला वो बोरिंग हो गया है, या तो फिर आप इरेलीवेंट कंटेंट डाल रहे हैं, मतलब कुछ भी उठा के बस उठा रहे हैं वीडियो, कहीं से भी कोई वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर दे रहे हैं। थर्ड रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा आप अपलोडिंग कर दे रहे हैं कि उसकी जो नोटिफिकेशन है उससे जो आपके यूज़र हैं वो परेशान है। तो ये मेनली कुछ रीज़न होते हैं जिससे कोई यूज़र आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करता है। अब रीज़न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रीज़न नंबर 3 है मिक्स्ड कंटेंट। आज आपने शॉर्ट्स अपलोड की, कल व्लॉग अपलोड किया, परसों कभी मोटिवेशनल वीडियो अपलोड कर दी, कमेंट्री क्रिकेट की अपलोड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जब मन किया, जो मन किया उठाया बस अपना कंटेंट और उठा के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो यूट्यूब भी कंफ्यूज हो जाएगा और साथ ही साथ जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके यूज़र हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कंटेंट क्या डाल रहा है, इसका चैनल कौन सा है। तो इरिटेट होकर ऐसे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इस तरह के कंटेंट अपलोड करने के बाद आपका जो सब्सक्राइबर रिटेंशन होता है वो भी गिरने लगता है। इसकी वजह से जो आपकी वीडियोस हैं उस पर धीरे धीरे आपको व्यू भी कम देखने को मिल सकते हैं। रीज़न नंबर 4, रीयूज कंटेंट या फिर कॉपीराइट कंटेंट। अगर आप दूसरे क्रिएटर की क्लिप यूज़ करते हैं, किसी मूवी की क्लिप यूज़ करते हैं, या फिर आप वो सारी क्लिप यूज़ करते हैं जो कि कॉपीराइटेड की कैटेगरी में आती है, यानी किसी और की क्लिप्स बिना उसकी परमिशन के यूज़ करते हैं और साथ ही साथ बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी कि उसमें आपने किसी तरह का जो इनपुट है वो आपने अपनी तरफ से नहीं दिया है, तो ऐसे जो भी चैनल्स होते हैं उन चैनल की जो वीडियोस होती हैं उनकी विजिबिलिटी यूट्यूब ऑटोमेटिक कम कर देता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि ये जो वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस रीयूज कंटेंट की कैटेगरी में आती हैं, तो धीरे धीरे उन सारी विजिबिलिटी कम कर देगा। और जाहिर सी बात है, जब आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी वीडियो आपकी जो आपके यूज़र हैं उनके पास नहीं जा पाएगी, तो लोग खुद ही अनसब्सक्राइब करने लगते हैं कि इसकी जो वीडियोस है वो प्रॉपर नहीं आ पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सारे कंटेंट आप मत यूज करिए। अब बढ़ते हैं रीजन नंबर 5 की तरफ। रीजन नंबर 5 है इनकंसिस्टेंट अपलोडिंग, यानी कि कभी आज अपलोड किया, कभी 1 महीने बाद अपलोड किया, यानी कि हम कंसिस्टेंट जो वीडियोस है अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं अपलोड कर रहे हैं। आज एक वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, एक वीक में 5, अगला जो वीक है उसमें एक ही की या फिर नहीं की, थर्ड वीक में हमने 4-5 एक साथ कर दी। तो इस तरह के जो चैनल होते हैं उनके भी सब्सक्राइबर पर भी असर पड़ता है। तो अगर आप रेगुलर अपने कंटेंट को पोस्ट करते रहेंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते ही दिखाई देंगे। आपके हो सकता है 1-2 सब्सक्राइबर कम हो, वरना कम नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। रीजन नंबर 6, वीक एंगेजमेंट। आपने कम्युनिटी टैब का नाम सुना ही होगा। कम्युनिटी टैब इसीलिए बनाई गई है यूट्यूब की तरफ से कि जो यूजर हैं वो क्रिएटर के साथ में इमोशनली जुड़ सके। तो अगर आपका कोई यूज़र आपके कम्युनिटी टैब पे कोई कमेंट्स करता है या फिर किसी वीडियोस पे कमेंट करता है, तो आप उसके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर ही दिया करिए, क्योंकि जो यूज़र होता है वो इमोशनली कमेंट के थ्रू ही आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आप पोल का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट रीज़न है हमारा वो है कंटेंट बर्नआउट। अगर आप भी अपने चैनल पे अभी भी वही टॉप 3 ऐप्स, टॉप 5 एडिटर, तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो ला रहे हैं, तो जो आपकी ऑडियंस है वो बोर हो जाती है। तो नए नए आइडियाज लाओ, नए नए आइडियाज पे आप वीडियो बनाओ और इसके साथ ही नए जो फॉर्मेट हैं उनको भी ट्राई करते रहना चाहिए। तो इन सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सिंपल है। आप कंसिस्टेंट रहो और स्पैम से बचो, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करो अपने यूजर को, और जो सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी ऑडियंस से जुड़े रहो, कमेंट्स के थ्रू उनका रिप्लाई करते रहो। तो जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। तो इन सारी बातों का
अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं गिरेंगे। इसके अलावा जो अगर बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, अभी कल ही मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, वो ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रहे हैं कि आप ऐसे इस ट्रिक को अपना लीजिए, इस ट्रिक को अपना लीजिए, आपके सब्सक्राइबर हैं कम नहीं होंगे। खुद उनके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं और वो ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं कि आप मेरी तरह थंबनेल बनाना सीखें। खुद थंबनेल बनाना उन्हें आता ही नहीं है और ऐसे ऐसे उनके थंबनेल है जिनमें उनका जो टेक्स्ट है वो उनकी वीडियोस के साथ पूरा मैच हो जा रहा है। ना टेक्स्ट समझ में आ रहा है, ना वीडियो समझ में आ रही है। वीडियो एडिट करना सिखा रहे हैं, यूट्यूब के गुरु बन गए हैं। ना ही उन्होंने सालों साल उस पर काम किया, ना ही उसका कोई एक्सपीरियंस है, ना ही वो उसके एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। बस लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन पे व्यू आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसी चीजें देखा करिए जहाँ से आपको नॉलेज मिले। बेवजह की वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। खैर उनका भी कंटेंट है, उनके भी ऑडियंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन जरूर दबा दें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।